एक बार फिर अपनी ही सरकार पर लोबिन हेम्ब्रम ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा राज्य के अफसर सरकार की दलाली में जुटे हुए हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने यही नहीं रुका, उन्होंने कहा राज्य में टीएससी किसी काम का नहीं है। अगले चुनाव में जनता हेमंत सरकार को सबक सिखाएगी। जेएमएम विधायक के बगावती तेवर, फिर सरकार पर बरसे लोबिन हेम्ब्रम, कहा सरकार की दलाली कर रहे अफसर। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। जमीन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पुराने विधानसभा मैदान में महाजुटान का आयोजन किया गया, जिसमें लोबिन हेम्ब्रम ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अफसर राज्य सरकार की दलाली में जुटे हैं। जेएमएम विधायक ने कहा कि जमीन बचाने के लिए अगर सरकार से लड़ना पड़े तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी इतना जमीन जो ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, कहाँ है? अरे जांच तो करेगी, जहाँ गलत होगा तो ईडी जांच करेगा ही। सारा चीज का सब जमीन, यहाँ भूमेरी जमीन, सारा सब जमीन बिक रहा है। जमीन वापस लेके दादा। अरे लड़ाई कर लड़के लेंगे यार, लड़ाई लड़ेंगे, वो रणनीति तय करेंगे ना। स्थानीय नीति से लेकर सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर अपनी ही सरकार को घेरने वाले लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि अगर वादे को याद दिलाना गलत है, सच बोलना गलत है, तो मैं बागी हूँ। हम बगावती भी नहीं है और खिलाफ में भी नहीं है। सरकार जो बोली थी चुनाव के पहले, चुनावी एजेंडा में जो था, उसी बात को मैं आईना दिखाता हूँ, उसी बात को मैं दोहराता हूँ। तो अगर तो ये भी बोलना, अगर ये बगावती है तो हम बागी हैं। जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा के इस महाजुटान में मार्क्सिस्ट के राज्य सचिव ने भी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, लेकिन सरकार चुप्पी साध कर रखी है। उदिर हेरेंज का जमीन को 50 डिसमिल को लूट लिया, उसकी अगेंस्ट में AK-47 चला, AK-47 चल रहा है उसके घर में, जो सीबू हो रहा आए हुए हैं। तो जमीन दलाल कौन है? सरकार चुप्पी साधी हुई है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसी के आधार पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जमीन वापस करवाएंगे जिनकी खतियान है। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के वंशज भी पहुंचे। उनका आरोप है कि अलीहातू में उनकी जमीन पर स्टेडियम बना दिया गया है, लेकिन अब तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला। अभी तक उसका कोई मुआवजा नहीं मिला, ना कोई कार्रवाई हुआ। अभी वो जमीन बिना मालिक का जैसा ही ले लिया गया। यही तकलीफ हम लोगों का। पढ़ाई लिखाई में अभी तक सरकार कुछ सहायता नहीं दी है, और जितने भी छात्रवृत्ति भरते हैं उसमें भी नहीं मिलता है। आवेदन देती है डीसी के पास। जिस समय राष्ट्रपति गई थी उस समय हम आवेदन लिख कर दिए थे, लेकिन उसका कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला। ये लोग खून बहाया, फांसी के तख्ते में लटके इतने लोग, और आज यहाँ CNT एक्ट बना, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। जब इन लोगों के परिवार का ये स्थिति है, और वहाँ कौन लोग नहीं गए? सारे के सारे लोग गए वहाँ, जितना मिनिस्टर, जितना आपका राष्ट्रपति तक, गवर्नर भी गए हैं, सारे लोग गए हैं, लेकिन ये स्थिति है, अब कहाँ रोएगा ये लोग। लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग की है, साथ ही अपनी सरकार को चुनावी वादे की याद दिलाई है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य में टीएससी किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ आउटसोर्स पर होता है तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि अगले चुनाव में जनता सरकार को इसका जवाब देगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव अजय लाल जी जुड़े हुए हैं। अजय लाल जी, एक तरफ छात्र, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, अब हेमंत सरकार के अपने ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आखिर चल क्या रहा है? और दूसरा सवाल कि हेमंत सोरेन के जीवन में या राज्य सरकार के जो जीवन काल है, अब 1-1.5 साल, उनमें उनका दुख कम होने का नाम काहे के लिए नहीं ले रहा है? देखिए दीपक, पूरी तरह से आप सही बोल रहे हैं कि एक तरफ छात्रों का आंदोलन, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जी, और तीसरा संकट खुद अपने ही लोग जी मौजूदा सरकार के लिए गले की हड्डी बन रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, 5 टर्म के विधायक हैं, काफी सीनियर विधायक हैं। कई बार दिल की बात जुबान पर आ जाती है, ऑफ द रिकॉर्ड
जब उनसे बातचीत की गई, हमने उनसे जानना चाहा कि दादा आपकी पीड़ा क्या है, क्यों बगावती तेवर आपने अपना रखा है। ये आज सुबह 9 बजे की बात है, जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी कैमरे पर। उन्होंने कहा कि मैं सच के साथ हूँ, सच के साथ नहीं रहूंगा तो कल इतिहास मेरे बारे में क्या बोलेगा। एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे कोई दार्शनिक से मैं बात कर रहा हूँ। हमने जानना चाहा कि आप इतने पुराने विधायक हैं, कहीं ना कहीं ये टीस होगी कि आप मंत्री अब तक नहीं बन पाए। पहली बार में वो चुप हो गए, फिर दोबारा बोला उन्होंने कि मैं मंत्री नहीं बन पाने की कोई पीड़ा मुझे नहीं है। लेकिन राजनीति में दीपक कोई भी व्यक्ति आता है, साधु सन्यासी बनने नहीं आता। यदि कोई व्यक्ति राजनीति में आया है तो वो चाहता है कि विधायक बने, सांसद बने, सांसद बनने के बाद केंद्रीय मंत्री बने, और राज्य में यदि विधायक है तो वो मंत्री बने। हर व्यक्ति की इच्छा होती है और ये बुरी चीज भी नहीं है। राजनीति में महत्वाकांक्षी का होना बेहद ही आवश्यक है, तभी पॉलिटिकल व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन जिस प्रकार से लोबिन हेम्ब्रम अकेले सरकार को चुनौती दे रहे हैं, कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने उनसे जानना चाहा कि आपके बारे में चर्चा है कि आप हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाएं, अगला चुनाव आप भाजपा के पाले से लड़ें। वो अचानक से उखड़ गए, बोले कि कौन बेईमान ये कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ, किसने चर्चा की, कहाँ मैं मिला हूँ, कब मैं दीपक प्रकाश से मुलाकात की, कब हमने बौलम रानी को फोन किया। देखिए सच्चाई कुछ और है, और इसको दूसरे तरीके से लोबिन हेम्ब्रम इस बात को परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राज्य की जनता के साथ हैं। आज जो पुरानी विधानसभा के सब मैदान में जो रैली हुई थी, आज महाजुटान हुआ था खातियान में, आप वहां पे जो लोग आए थे बमुश्किल 2000 लोग भी नहीं रहे होंगे। बावजूद इसके मंच से लोबिन हेम्ब्रम ने जो कुछ कहा वो मुझे लगता है कि सत्ताधारी दल के विधायक होते हुए भी लोबिन हेम्ब्रम अपोजिशन लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य में सब कुछ आउटसोर्स पर ही चल रहे हैं, नाम लिया उन्होंने कि तब हेमंत सोरेन क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको भी आउटसोर्स का मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, राज्य के अन्य मंत्रियों को आउटसोर्स पर काम दे दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 दूर नहीं है, राज्य की जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, आपको मतलब हेमंत सोरेन। तो जाहिर सी बात है, कम से कम यदि आप बहुत निष्ठावान हैं, यदि आप बहुत कर्तव्यनिष्ठ विधायक हैं, नियम तो यही कहता है कि सरकार से यदि आपकी नाराजगी है, आप एक पन्ने का 2 लाइन, एक पन्ने में 2 पंक्ति का इस्तीफा लिखकर दे दें कि मैं सरकार के नीतियों से खुश नहीं हूं, मैं विधायक का पद छोड़ा। उसके बाद आप खुली पंछी की तरह जितना बोलना है बोलते रहें, लेकिन दोनों हाथ में लड्डू लेकर चलेंगे, काम नहीं चलेगा। एक आंख में काजल और दूसरे आंख में सुरमा लगाने की कोशिश लोबिन हेम्ब्रम कर रहे हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले विधायक भी हैं, सरकार के साथ वो सदन में खड़े भी होते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वो आलोचना करते हैं। आलोचना भी ऐसी वैसे नहीं, उनकी भाषा को यदि अनकट वीडियो यदि दिखाना शुरू कर दें तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बवाल करने वाला व्यक्ति बवाल करने की सोच रखा हो। ऐसी भाषा का प्रयोग मैं ज्यादा ऑनलाइन नहीं बोलना चाहता हूं स्क्रीन पर, क्योंकि अब मर्यादित भाषा मानी जाएगी। उनके लोग कह रहे थे कि झारखंड का हर अफसर दलाल हो गया है, वो सरकार की दलाली कर रहा है। ये तक बात तो समझ में आती है, इससे भी ज्यादा बढ़कर बातें की गई, कहा गया कि हमला कर देंगे वगैरह वगैरह। यानी कि लोबिन हेम्ब्रम की जुबान में आज जो कुछ आया उन्होंने सब कुछ उगल दिया। सवाल यह है कि लोबिन हेम्ब्रम की पीड़ा आखिर क्या है। लेकिन सवाल तो ये भी पूछे जाएंगे ना उनसे कि आप बीजेपी में जाएंगे नहीं, आप खुद कह रहे हैं ऑन कैमरा, आप मंच पर कह रहे हैं कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जिस तरीके से आप हेमंत सरकार पर हमला कर रहे हैं, बहुत तीखा, इतना तीखा हमला तो विपक्ष भी उनके ऊपर नहीं करता है। ऐसे में जो आने वाला चुनाव है, हो सकता है कि इनको टिकट भी ना पार्टी दे, तो फिर आखिर इनके मन में चल क्या रहा है?
देखिए, आपने जो सवाल पूछा, ये सवाल न्यूज 11 के संवाददाता ने पूछा था। हमने जानना चाहा कि आप इतने बगावती तेवर अपना रखा है, आपका टिकट कट सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारे में। उन्होंने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम किसी दल के टिकट का मुहताज नहीं है, वो निर्दलीय चुनाव जीतने में सक्षम है। और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसका मैं जिक्र यहाँ नहीं करना चाहूंगा। मैनिफेस्टो में कई ऐसी बातें कही गई है जिसका पालन नहीं किया गया। हमने उनसे जानना चाहा कि पॉलिटिकल पार्टियां 2000 बातें मैनिफेस्टो में कहती है, सबको पूरा करना संभव नहीं है। फिर हमने जानना चाहा कि जिस 1932 की आप बात कर रहे हैं, उस 1932 के मुद्दे पर राज्य सरकार आगे बढ़ी थी। हेमंत सोरेन सदन में से लेकर आए थे, हाईकोर्ट में इस मामले को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूं लोबिन हेम्ब्रम का जो पॉलिटिकल का पूरा सिनेरियो, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोबिन हेम्ब्रम को कहीं ना कहीं एक ऊपर से ऐसा मैसेज है कि इस व्यक्ति को किनारे करके चलिए, बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, और जहां जिसको इज्जत नहीं मिलती है वो आर्टिफिशियल। जी, आपसे एक और हम सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं कि आप तो हर एक पॉलिटिकल पार्टियों को कवर करते हैं, तमाम नेताओं से बातचीत करते हैं, राजनीतिक गलियारों में ये खबर है इनको लेकर क्या कि कहीं 2019 की तैयारी ये कर रहे हो बीजेपी को लेकर? 24 की, हाँ 24 की, सॉरी। देखिए, लोबिन हेम्ब्रम का कद ऐसा है दीपक कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर ये कोई वहां क्रांति कर सकने की स्थिति में है। जाहिर सी बात है, ये 1995 से लगातार विधायक है, एक बार चुनाव हार गए थे, एक बार वो निर्दलीय चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे, तब भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बंधे हुए थे, उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति थी। नाराजगी किस बात की है? एक नाराजगी तो ये है कि लोबिन हेम्ब्रम के जो पुत्र हैं वो साहेबगंज में एक जगह काम कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने सरकार से थोड़ी मदद की गुहार लगाई थी, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, बाद में उनके पुत्र की नौकरी चली गई। ये एक वजह है कि जब लगता है कि हमारे पिताजी विधायक हैं तो कई चीजें हमारे पक्ष में होगी। एक नाराजगी ये हो सकती है, दूसरी नाराजगी ये हो सकती है कि उनके सामने कई जूनियर विधायक हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए, ये टीस भी कहीं ना कहीं रही होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि वो मंत्री बने, तो लोबिन हेम्ब्रम की यह भी पीड़ा होगी, क्योंकि अकेले ये 1932 का खतियान का मुद्दा लेके क्रांति करने जा रहे हैं, जबकि इनके आगे पीछे खुद पार्टी के भी कई विधायक नहीं है। वो उन्होंने कहा कि कई अन्य विधायकों को आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं इतिहास को क्या मुंह दिखाऊंगा। यानी कि मुझे लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम की पीड़ा कुछ और है, इसी बहाने वो राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं, यह जानते हुए कि राज्य सरकार 1932 के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि पार्टी में जो उपेक्षा का भाव इनके प्रति है वो टीस लोबिन हेम्ब्रम के जुबान से वक्त वक्त पर निकलता रहा है। दीपक, बिल्कुल अजय जी, ये तो है ही, लेकिन जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं, और जैसा आपने बताया कि राजनीति में जो लोग आते हैं उनको कोई विधायक है तो उन्हें मंत्री बनना होता है, सांसद बनना होता है, केंद्रीय मंत्री बनना होता है, लेकिन इनका जिस तरीके से आज वो भाषण दे रहे थे और हेमंत सरकार पर, जाहिर सी बात है बीजेपी अपने मन में मुस्कुरा तो रही होगी कि चलिए विपक्ष जो काम नहीं कर पा रही है वो सत्ता पक्ष के ही विधायक कर दे रहे हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो आज इस मुद्दे पर बहुत खुश हो रही होगी कि जो बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद या प्रदेश अध्यक्ष सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते, वही बात लोबिन हेम्ब्रम अपने भाषण में कह दे रहे थे। क्योंकि अफसरों को भी इस तरीके से बयान दिया, अफसरों को लेकर, जो बीजेपी के कोई तमाम नेता नहीं कहते कभी भी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि यह मर्यादित भाषा थी लोबिन हेम्ब्रम की, खासकर राज्य के अफसरों के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप किसी एक दो अफसर के बारे में कह सकते हैं कि वो ऐसी, उन अफसरों की निष्ठा सरकार के प्रति ज्यादा है। और जाहिर सी बात है, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका होती है वो
कार्यपालिका को अपने कंट्रोल में रखती है और कार्यपालिका भी यानी कि अफसरों का जमात भी ये चाहता है कि सरकार से अच्छे संबंध रहे। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी अफसर के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें। मुझे लगता है कि दिल में टीस कुछ और है, जुबान पर कुछ और है। लोबिन हेम्ब्रम आज न कल क्यों नाराज है, इस बात को हमने कुरेदने की कोशिश की कि आखिर क्या नाराजगी है आपकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान, नियोजन नीति, छात्रों का आंदोलन, हमने कहा कि क्या आप अकेले क्रांति करेंगे या और लोगों को साथ लेंगे। तो दार्शनिक अंदाज में वो बोलते पाए गए। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका कुछ दर्द और है जो कि अब तक पर्दे के पीछे है। आज न कल लोबिन हेम्ब्रम अपने इस दर्द को जरूर सार्वजनिक करेंगे। दीपक, अजय जी, एक और चीज हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमने देखा कि आज तो ये जिस तरीके से तेवर अपनाए, इससे पहले भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस दौरान भी ये हर रोज सरकार पे हमला कर रहे थे विधानसभा से। तो ऐसे में एक और सवाल हो रहा है कि हेमंत सरकार सब कुछ देख रही है तो जेएमएम भी देख रही है, फिर इनसे क्यों नहीं पूछा जाता, कारण बताओ, नोटिस क्यों नहीं दिया जाता कि आप सरकार पे हमला क्यों कर रहे हैं, आपको क्या आपत्ति है, आप फॉर्म में आके बोलिए। आप बीच एक जमावड़ा लगा के क्यों बोलते हैं सार्वजनिक मंच पर, जो आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं पर करती रही है। देखिए दीपक, लोबिन हेम्ब्रम काफी सीनियर विधायक है, शिबू सोरेन के साथी रहे हैं, लिहाजा हेमंत सोरेन उनकी काफी इज्जत करते हैं। और राजनीति में जब कोई व्यक्ति लगातार वाक ओवर करना शुरू कर देता है तो पॉलिटिकल पार्टियां उनको खूब मौका देती है कि आप खूब गलती करें, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों गलतियां करें। और उन गलतियों को जब नत्थी किया जाएगा और उसके सामने रखा जाएगा कि अब आप बताइए कि आप को किस एवज में पार्टी का टिकट दिया जाए। तो मुझे लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम पर यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई कार्रवाई करती है, शोकॉज नोटिस देती है, तो इसका परसेप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम सीनियर एमएलए हैं, काफी सीनियर हैं, पुराने अनुभवी नेता हैं, उनके पास जानकारी भी है, शिबू सोरेन के सहयोगी रहे हैं। लिहाजा पार्टी ये चाह रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा कि इस विधायक से जितनी गलतियां वो करना चाह रहे हैं इनको गलती करने दीजिए, और जब हरियाणा की बात आएगी उस वक्त इनको बात किया जाएगा कि आपकी गलती ये है और उस गलती की सजा ये है। उस वक्त हो सकता है कि लोबिन हेम्ब्रम चिल्लाते रह जाएं, पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाते रह जाए, तब उनकी कहीं नहीं सुनी जाएगी। अभी गलती करने की आजादी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दे रखा है कि आप खूब गलती करें, सदन में बोले, सड़क पर बोले, विधानसभा के मैदान में बोले, मीडिया के सामने बोले, अखबार वालों के सामने बोले, जितना बोलना है बोले। आपके पूरे बयान के पूरे गलतियों का कैलकुलेशन पार्टी कर रही होगी, क्योंकि रांची में आकर सरकार के खिलाफ वह भी सत्ताधारी दल का विधायक बोलता हो, ऐसी बात नहीं है कि आवाज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य तक नहीं गई होगी, हेमंत सोरेन तक नहीं गई होगी। अभी वाक ओवर करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। जब हरियाणा की बात आएगी तो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई थिंक टैंक हैं जो कि लोबिन हेम्ब्रम से हरियाणा बेहतर जानता है। दीपक, बिल्कुल अजय जी, ये बात तो है कि जेएमएम भी नजर रखती होगी, लेकिन कहते हैं ना राजनीति में कि समय के साथ उनके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। अब ये डिसीजन कब हेमंत सरकार इनके ऊपर लेती है, कब जेएमएम लेती है, ये तो देखने की बात है। और क्योंकि ये वरिष्ठ नेता भी हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन के पास भी एक दुविधा होगी कि जो उनके पिताजी के साथ काम किए हैं, जिस पार्टी के साथ वो लंबे समय से रहे हैं, तो एक दुविधा तो उनके सामने होगी कि कैसे इनसे पूछा जाए। बिल्कुल दीपक, यही दुविधा होगी। और बुजुर्ग लीडर हैं, गलती करने का मौका पार्टी दे रही है, लगातार दे रही है। और कहा यह भी जाता है कि यदि कहीं धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी। यदि लोबिन हेम्ब्रम के बारे में कहीं भी इस प्रकार की चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर वो भाजपा के खेमे के हिस्सेदार बन जाए। देखिए, हेमलाल मुर्मू जब से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं, उसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है हेमलाल मुर्मू का जो डैमेज कंट्रोल है वो भारतीय जनता पार्टी लोबिन हेम्ब्रम के रूप में करने की कोशिश करेगी।
कितनी सफलता मिलती है, लोबिन हेम्ब्रम खुद जाते हैं या नहीं। हालांकि उनकी जो विचारधारा है, जो निष्ठा है, भाजपा से उन्हें दूर रहना चाहिए, ऐसी मेरी समझ कह रही है। लेकिन यदि कहीं धुआं दिख रहा है तो यह समझिए कि आग जरूर कहीं लगी होगी, और यदि कहीं चर्चा हो रही है तो इस चर्चा को पूरी तरह से आप नकार देंगे, यह भी राजनीति में संभव नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये बातें हो कि लोबिन हेम्ब्रम को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाने की कोशिश करे, और जब ये विश्वास लोबिन हेम्ब्रम के दिल में बैठ जाएगा कि मेरा दूसरा घर हो सकता है भाजपा का हो, तब वो और सरकार के खिलाफ आक्रामक होकर बोलना शुरू करेंगे, जैसा कि आज दिखाई पड़ा। बिल्कुल अजय जी, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि राजनीति के गर्भ में क्या कुछ छुपा है और लोबिन हेम्ब्रम क्या सोच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो हमलावर है हेमंत सरकार पे, सरकार की चुनौतियां तो वो बढ़ा ही दी है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।